बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोस्ती के साथ आपका दोस्त मेज़बान आरजे हैदर शेख आपके साथ। तो जनाब क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप लोग की तबीयत मिजाज सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करता हूँ जनाब तमाम देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब जुमेरात का दिन गुजर चुका है और हमारा आपका साथ रहेगा रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके अपने रेडियो स्टेशन FM 88.6 पर। तो जनाब प्रोग्राम का बाकायदा तौर पे आगाज़ इस खैर दुआ के साथ करते हैं कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। तो जनाब आज के प्रोग्राम में क्या होनी है बात और क्या करनी है, प्रोग्राम के आगाज़ में गुजारिशात सब करेंगे आपके साथ शेयर। और सबसे पहले आपको बताएं कि आज का मौजू गुफ्तगू क्या रहेगा इंशाअल्लाह। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आपकी नज़र में कामयाबी क्या है, आप क्या देखते हैं, आप क्या समझते हैं, आपका अपना फ़हम फरासत कामयाबी के हवाले से क्या कहता है। वैसे हर शख्स का अपना अपना एक क्या कहते हैं ओपिनियन होगा और हर शख्स अपनी ज़िंदगी के हदफ़ को पाने के लिए किस तरह से कामयाब होना चाहता है, उसके मुख्तलिफ़ जो हैं वो पार्ट्स होते हैं, मुख्तलिफ़ रूट्स होते हैं जिसको वो इख्तियार करते हुए अपनी मंजिल की जानिब जाता है और कोशिश करता है कि मैं बर वक्त अपनी मंजिल पे पहुंच सकूं और कामयाब ज़िंदगी को गुजार सकूं। आज के प्रोग्राम में भी इसी हवाले से हम ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात यह कि 0315008824 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और मैसेज के ज़रिए भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर 8881 पर। तो जनाब इससे पहले कि मैं कॉल का सिलसिला शुरू करूं तो गुजारिशात वही रहेंगी आप लोगों से कि मुख्तसर और जामे गुफ्तगू का सिलसिला आप लोगों के साथ इंशाल्लाह जारी रहेगा। और उम्मीद करता हूं कि जनाब आप भी मुख्तसर दौरानिए की कॉल के साथ प्रोग्राम में शामिल होंगे और एक जामे बात जो है ज़रूर करेंगे। और एक गुजारिशात मैं ये करना चाहूँगा और उसमें उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ का ज़रा बहुत सारा ख्याल रखिएगा कि जनाब मौका सभी को मिलना चाहिए, तभी पता चलेगा कि कौन क्या बात कहना चाहता है। तो 3 मिनट का मैक्सिमम दौरानिया मैंने अपनी तरफ से आपको अलॉट कर दिया, तो 3 मिनट में आपने जो बात कहनी है कह दीजिए, उसके बाद मैं ख़ुद ब्रेक लगा लूँगा। तो जनाब इसी की बात के साथ आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करने जा रहे हैं। और कॉल के लिए 0315000824 पर आपका हमारा साथ यूँ ही रहेगा और जो गाइडलाइंस दी गई हैं प्लीज़ उनको ज़रूर फॉलो करें। तो जनाब कुछ ही देर में आप लोगों की कॉल्स भी लेते हैं। थोड़ा सा पहले तमहीदी बात करते चलें आज के मौजू के हवाले से कि हमारी नज़र में कामयाबी क्या है, कामयाब कैसे इंसान होता है, किस तरह से होगा, किस तरह से होना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके हमारे जहन में आते हैं। जो असल बात पहले मैंने कहा कि जी मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ में अपनी तमहीदी गुफ्तगू और एक वाक़े से आज की बात को मैं आगे लेके चलूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब प्रोग्राम में शामिल हों तो उनके पास उस हवाले से कुछ बात करने में आसानी भी हो। अच्छा, कामयाबी क्या है, किस तरह से शुरू करें हम उसको, इस चीज़ से एक नोटिस करते हैं कि जी हमने एक हाल ही में एक वाक़या देखा। उसमें जो है वो गुजारिशात ये थी कि जी एक बच्चा अपने दादा से कहता है कि दादा अब्बू ये कामयाबी क्या है और इंसान कामयाब कैसे होता है। तो दादा उसको लेके जाते हैं अपने बागीचे में, वहाँ 2 पौधे मौजूद होते हैं गमलों में। वहाँ से एक गमले को उठाते हैं पौधे को और घर के अंदर ला के रख देते हैं और दूसरे पौधे को बाहर ही धूप में रहने देते हैं। और बच्चे से कहा कि अब मुझे ये बताओ, ये 2 पौधे जो कि मैंने एक पौधा बाहर रख दिया और एक पौधा मैंने अंदर रखा है, बताओ इनमें से कौन जो है वो ग्रो करेगा, कौन अपनी नशोनुमा को छुएगा और कौन जो है वो जल्दी मुरझा जाएगा। तो उस बच्चे ने कहा कि ये तो एक दिन में तो नहीं पॉसिबल होगा कि ये जल्दी ग्रो करे, लेकिन कुछ टाइम तो दरकार होगा। तो दादा ने कहा कि अब तुम याद रखना कि ये पौधा हमने इसको कमरे में रखा है, अंदर लेकर हम आ गए, और एक पौधा जो कि धूप में बाहर पड़ा हुआ है उसको भी याद रखना। कुछ अर्सा गुजरता है, बच्चा दोबारा अपने दादा से मुलाकात करता है, दादा से दोबारा सवाल करता है कि दादा कामयाबी क्या है। तो दादा उसको ये बताते हैं कि आओ भाई तुम्हें दोबारा से माजी में लेके चलते हैं और तुम्हें जो एक पौधा तुम्हें दिया था कि इसको घर के अंदर रखा है और एक पौधा वो जो कि बाहर है उसको देखते हैं। वो सबसे पहले घर के उस पौधे पे नज़र पड़ती है जो कि घर के अंदर मौजूद होता है और वो उसकी ग्रोथ देखकर भी
खुश होता है कि वाह ये तो बहुत अच्छा और बड़ा पौधा बन गया है। अच्छा, अब दादा उसको बाहर की तरफ लेकर आते हैं और एक बाहर जो पौधा होता है उसको दिखाते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई अब बताओ कि ये पौधा बड़ा है या जो तुम अंदर पौधा देख कर आए वो बड़ा है। वो देखता है तो देखता रह जाता है कि वो पौधा जो कि बाहर धूप में था वो बहुत लंबा चौड़ा घना सायादार एक दरख्त की मानंद खड़ा है। तो दादा ने उस पोते से पूछा अपने कि अंबरखुदार अब बताओ जो पौधा अंदर रखा हुआ है कमरे में, तुम तो कहते थे ये जय फलेगा फूलेगा, ये सही नशो में मान पाएगा, और ये तो नहीं उतना फूला जितना ये एक तनावर दरख्त बन चुका है। तो दादा से कहता है कि दादा मुझे ये बात समझ में नहीं आई, हालांकि वो तो बहुत ज़्यादा हिफाजत में था, उस पर तो कोई ऐसी धूप की रोशनी धूप की सख्ती भी नहीं थी, ना उसको ठंडी गर्म का मसला था। वो तो एक बड़े पुरसकून माहौल में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा था, फल फूल रहा था। जबकि ये दरख्त जो कि था ही धूप में, इसको पानी धूप हवा मिट्टी बारिश सब तरह से इसको आजमाया गया और आज इतना खड़ा है। तो वहीं से एक बात और एक नतीजा सामने आया कि जब आप हम किसी शेल्टर में रहते हैं तो हम फिर एक मखसूस हद तक ही भर पाते हैं। अगर हमें बड़ा होना है, अपने आप को मुनफरिद मकाम देना है, अपने आप को कामयाब बनाना है, तो दुनिया के नशेब व फराज सख्ती नरमी गर्मी सर्दी सभी को सहना होगा। जब हम ये सह लेंगे, बर्दाश्त अपने अंदर पैदा कर लेंगे, तो हम खुद एक तनावर दरख्त के मानंद होंगे जो कि ख़ुद भी आफियत और अमान में होंगे और अपने साथ अपने नीचे सभी को आफियत और अमान भी देंगे। दरख्त है, उसकी शाखें बढ़ती हैं, उसके जो अज़ाब बिखरते हैं तो पता चलता है कि उसका साया कहाँ तक जा रहा है। तो अपने ज़िंदगी के अंदर भी कोशिश करें, थोड़ा सा शेल्टर से बाहर आने की जुस्तजू रखें। जैसे आप बाहर आएंगे तो थोड़ा सा टफ़ टाइम ज़रूर होगा, लेकिन जब आप उन चीज़ों को समझ जाएंगे, उनसे मुकाबला करना सीख जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। इसी के हवाले से आज के प्रोग्राम का आगाज़ जो है इसी मौजू के साथ साथ लेके चलेंगे, और बस अब आप लोगों की कॉल का सिलसिला भी शुरू करते हैं। तमहीदी गुफ्तगू ने कुछ काफ़ी टाइम ले लिया, और जनाब 0315000824 पर हम आपसे करेंगे बात। और जी प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं हम पहली कॉल, और देखेंगे जी हमारे साथ कौन है आज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? मैं इमरान दोस्त कराची से। इमरान साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है। जनाब क्या कहेंगे? और मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूँ ताकि तमाम लिसनर को थोड़ा सा मालूम हो जाए। जी जी बताइए जनाब, 3 मिनट हैं आपके पास टोटल, आप बताइए। जी जनाब। जी 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 उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। अच्छा। जी जनाब। ये हमारे औरंगी टाउन और गड्डा टाउन के संगम पे 3 दिन का इज्तिमा है। ठीक है। तमाम लिसनर को दुआ में शिरकत करने की दावत। ठीक है जनाब। ठीक हो गया जी। और इलेक्शन के कुछ गहमा गहमी है जी, उसके हवाले से मैं आ रहा था तो एक शेर लिखा हुआ था, वो शेर आपकी समाज की नजर कर रहा हूँ। जी बिस्मिल्लाह। हालात के पेशे नजर सिमट गए थे हम, दुश्मन ये समझ बैठे मिट गए थे हम। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे इमरान साहब शहर कराची से, और दावत आम दी है उन्होंने कि जो भी शिरकत करना चाहते हैं ज़रूर शिरकत करें। अच्छा जी, और भी कॉल का सिलसिला आपके साथ यूँ ही जारी रहेगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या हाल चाल है, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब ताजिद अली कराची शहर से बोल रहा हूँ। आपका प्रोग्राम सुन रहे थे, बहुत प्यारा प्रोग्राम और बहुत प्यारी गुफ्तगू आपकी। बड़ा मजा आ रहा था सुनने में। आपकी जो दादा और पोते वाली कहानी बताई आपने, बहुत जबरदस्त लग रहा था माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल अच्छी बात, अच्छा टॉपिक और कामयाबी। और हकीकत यही है ना कि इंसान जब कुछ बर्दाश्त करता है तभी तो कामयाब होता है ना। बिल्कुल, असल बात है कि बर्दाश्त भी तो आए हमारे अंदर, कहने की हद तक ना, अमली तौर पे भी तो हम किसी की बात को दरगुजर भी तो करना सीखें। बिल्कुल बिल्कुल यही है ना, इंसान ना पहले दरगुजर करना सीखेगा तभी तो लोग उससे दरगुजर करेंगे ना, क्योंकि पहले इंसान सख्त होता है फिर दूसरे भी सख्तियां ही करते हैं ना। बिल्कुल, जैसा करेंगे वैसा, वो कहते हैं ना, जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे फिर आप।
ऐसे ही है ना जनाब, ऐसे ही होता है कि आप किसी को सलाम करते हैं और बिल्कुल। जो अगला जवाब देता है ना, फिर आप आगे बात बढ़ाते हैं। अगर अगले का जवाब अच्छा नहीं होता तो आप भी रिस्पॉन्स उससे कम देते हैं, समझ जाते हैं, रवैये से भी पता चल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये माशाल्लाह, आगे अल्लाह पाक आपको भी कामयाब करे, आपके सिलसिले से को भी कामयाब करे, तमाम लिसनरों को भी कामयाब करे, हमारे लिए भी जरूर कामयाबी की दुआ करें। साजिद अली शाबरी का तमाम लिसनर को सलाम, आपको और आपकी टीम को सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब ये थे साजिद अली साहब, कहते हैं कि जी बर्दाश्त का मुजाहरा आप करेंगे तो फिर लोग भी आपकी बातों बर्दाश्त करेंगे। दरगुजर करना सीखिए, सब्र करना सीखिए, तभी आपके साथ भी वैसे ही मामलात होंगे जैसे आप लोगों के साथ मामलात तय पा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात कर रहे हैं? मैं जनाब शाकिर अर्ज कर रहा हूँ फेडरल कैपिटल एरिया से। जनाब शाकिर साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जनाब। माशाल्लाह। जी जनाब क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं ये कहूँगा जनाब, सबसे पहले तो एक कॉल सुनाता हूँ आपको। जो माँ बाप के लिए सोचता ना, वो दुनिया की सोचता है। ठीक हो गया। असल में बात ऐसी है कि जो औलाद अपने माँ बाप की सुनेगी वो कामयाब आखिरत में रहेगी। बेशक बेशक। और उनके कहने पे अमल चलते रहे और बड़ों का अदब करें, छोटों से प्यार करें और अपने बराबर वालों से मोहब्बत करें। क्या बात है, जबरदस्त। तो ये है, हर किसी का अदब लिहाज करेंगे तो आपको भी अल्लाह ताला कामयाबी कामरानी देगा। बेशक। और दूसरे ये, हमें जो भी काम दिया गया हो लगन और दिल से करेंगे ना तो कामयाबी है। काम चोरी से कोई हासिल वसूल नहीं होगा सर ये तो क्या कहते हैं 16 आने बात सही है कि हम अपने आप को जाएं वो थोड़ी सी मेहनत से ना बचाएं, बल्कि हम कोशिश करें कि हम पहले से तैयार रहें कि हाँ भी करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे माँ बाप कह रहे हैं वैसे करते रहे बस। अगर भागे उससे। हाँ जी ठीक है जनाब, ये याद करना था। चलें, वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब ये थे हमारे साथ शाकिर साहब फेडरल एरिया कराची से। कह रहे हैं कि जी काम चोरी से काम मत लें, बल्कि काम करें, मेहनत करें। जब आप मेहनत करेंगे तो उसका फल भी मिलता है, उसमें कामयाबी भी ज़रूर मिलती है। एक और कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, हैदर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अबू बकर भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ हैदर भाई, आपकी दुआएं, आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं तमाम खूबसूरत समातों को सलाम पेश करूंगा। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम भाइयों बहनों को सबको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मैं आपसे टॉपिक की तरफ आता हूँ। आपने टॉपिक है कामयाबी। बिल्कुल। असल कामयाबी जो है ना, वो आप अपने माँ बाप से दुआएं लेंगे ना, असल कामयाबी वो है। दुनिया में आपके तो मैं दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी हासिल करना चाहूँ ना, दुनिया में मैं कामयाब हो जाऊँ, आखिरत में कामयाब हो जाऊँ, तो फिर आप अपने माँ बाप की खिदमत करें, इज्जत करें, तो फिर आप देखें तो दुनिया में आपको कामयाबी मिलेगी, आखिरत में मिलेगी। अभी मैं आपको थोड़ा मैं अपनी मिसाल लेता हूँ, अपने आप को बात कर रहा हूँ। और कोई कॉल कर रहे हो, बोलेंगे नहीं आपके पास 3 मिनट का टाइम है, दिल खोल के बातें करें आप। सबके पास 3 मिनट का टाइम है, जिसने बात करनी दिल खोल के बात करें। अच्छा चलो, जब 3 मिनट का टाइम है तो मैं कर सकता हूँ। हाँ, मैंने टाइमर लगा के रखा है अपने पास। अच्छा सही है, जो अच्छी बात है। तो मैं क्या चाहूँगा, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब जो दुनिया में नहीं, वो तो वफात है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे साथ है, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, मेरे साथ बड़े बराबर खड़ी है, मेरे साथ रहती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हो माशाअल्लाह। इससे मैं कहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आधा दिन काम करता हूँ, दिन फुल टाइम मेरे काम नहीं होते, 3-4 घंटे में काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे 2000 मिल जाते हैं, शुक्र अल्लाह। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना, अल्लाह का एहसान है मेरे ऊपर, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना है, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन मुझे नहीं है, कोई परेशानी मुझे नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि कामयाब यही होता है कि भाई अपने माँ बाप की दुआएं लें, तो आप इंशाल्लाह हर मसले में अल्लाह ताला आपसे आप परेशानी से दूर रहोगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब रखेगा इंशाल्लाह, हर मुसीबत हर परेशानी से आप दूर रहोगे बेशक। हाँ, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई अपने माँ बाप की खिदमत करें, उससे दुआएं लें। जिसके माँ बाप जिंदा है ना, मैं दरखास्त करता हूँ, जिसकी माँ बाप जिंदा है उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें आप। सही, चलें जी। तो आप फिर देखें कि आप कैसे कामयाब होते हैं। आजकल में जो लोग बोलते हैं ना
अब बोलते भाई मैं जो है ना वो परेशान हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं जाऊँ यहाँ, मेरा काम नहीं मिलता, मुझे नहीं मिलता, क्योंकि वो माँ बाप से वो दुआएं ले लेते हैं, बदुआएं लेते हैं माँ बाप से। जब आप देखो तो बहुत सारे लोग कब्रिस्तान के अंदर पड़े तो नशा ही होता है, क्योंकि क्या हुआ था, वो नशा करता है, क्या होता है, क्यों क्या वो माँ बाप से वो उनकी बदुआएं उनके साथ, माँ बाप के साथ बदुआएं उनको लगी होती है। चलें जी, परवरदिगार सबको हिदायत दे और सबको नेकी की राह पर गामजन रखे, और हमें भी थोड़ा सा चाहिए कि अपनी कामयाबी और तरक्की के लिए खुद से भी मेहनत करें, बल्कि सिस्टम पे या किसी को ब्लेम मत करते रहें, क्योंकि हमारे मसला ना कि हम दूसरे पे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि हाँ जी ये करेगा, ये इसकी वजह से मैं रह गया। नहीं, आपने खुद क्या किया, पहले आप अपना जायज़ा लें। अबू बकर भाई, वक्त मुकम्मल हो चुका है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम सुनने वाले, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थे अबू बकर भाई, और उम्मीद करता हूँ कि जनाब की जो वक्त की किल्लत रखी है, इसलिए कि सबसे ज़्यादा लोग जो है प्रोग्राम में कॉल के ज़रिए शामिल हो सकें। एक और कॉल कर लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे वाजी रमजान के फैसलाबाद बल्लेटों कराची से पहले तो कहूँगा कि अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहतमंद ज़िंदगी दे, देखिए आपको चिंता करने के वाजी रमजान के फैसलाबाद बल्लेटों कराची से। वालेकुम अस्सलाम। सर थोड़ा सा तो सांस ले लें। आपने जो काम किया, यकीन मानो मेरा दिल खुश हो। मैं उम्मीद करता हूँ बाकी ज़्यादा लोगों को मौका मिले यार, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत से लोगों ने मुझे कंप्लेन की। सबसे शुक्रिया, आपने खत्म कर दिया। चलें जी, आप लोगों का 3 मिनट में जो बोलना बोल। पहले मुझे लगा कि ये 3 मिनट ज़्यादा है, मैंने कहा नहीं इतने भी कम नहीं ना ज़्यादा है, बीच की चीज़ है, वरना पहले होता था कि 5 मिनट तो दें, लेकिन मैंने कहा जरूरी नहीं हर बंदा 5 मिनट के लिए कॉल करे, लेकिन 3 मिनट का टाइम इतना होता है कि मेरी मेरा ने भी ये आज मेरी मेरा उसने भी यही किया, 3 मिनट भाई। तो मैं कहूँगा कि खौफ, भूख और माल, ये दुनिया में भी कामयाबी है, और दुनिया की कामयाबी से होते हुए आखिरत की भी कामयाबी। ये तीनों जुमले दोबारा दोहराइएगा आप। खौफ, भूख और माल, ये तीन चीजें जो है ना, ये दुनिया में कामयाबी के साथ साथ आखिरत की भी कामयाबी। खौफ, भूख और माल है जी। खौफ है कि मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। भूख है कि मेरे की ये कामयाबी जो मिलेगी इससे मेरी भूख खत्म होगी, दूसरों की मैं भूख खत्म कर सकूंगा, दूसरों की मैं जरूरियात पूरी कर सकूंगा। और एक माल भी इसी में ही आ जाता है कि अगर उसको कामयाबी मिलती है, उसको माल मिलता है, तो वो अपना माल गरीबों के साथ साथ जरूरतमंदों के साथ साथ खर्च करते हुए अपनी जरूरियात भी पूरी करे, और अल्लाह की राह में बेइंतहा माल खर्च करे जो उसकी जरूरत से ज्यादा हो। क्या बात, बिल्कुल। क्योंकि अल्लाह भी कुरान में कहता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह दो कि जो माल तुम्हारी जरूरत से ज्यादा है उसको खर्च करो। क्या बात है, वाजिब। इससे ये रहता है कि ना गुर्बत रहती है, ना भूख रहती है, ना अफलास रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये असल कामयाबी है। चले, और ये 3 चीजें हैं, ये 5 चीजें। अच्छा, मगर मैंने 3 चीजें गिनवाई। चलें, कल इंशाल्लाह 2 और आपसे सुनेंगे जनाब, इंतजार रहेगा आपकी कॉल। चलो, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे, और बेटी रायला को शादात जफर को अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, सेहत वाली जिंदगी दे अल्लाह। खुदा हाफिज़ जनाब, फ़ी मान अल्लाह। तो जनाब ये थे वाजिद रमज़ान साहब, बड़ी अच्छी तशरीह कर रहे थे भूख, खौफ और माल के हवाले से कि किस तरह से ये आजमाइश और किस तरह से दूसरों के लिए भी राहत का बाइस बनती है। एक और कॉल लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदर भाई, मैं मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ, फ्रॉम जैसलमेर से। जी मोहम्मद अली साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह पाक की फजल और करम से ठीक है। आप सुनाए, आप कैसे हैं सर? आपकी तबीयत सही है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर माशाल्लाह, आज आप बहुत ही अच्छा प्रोग्राम डेडिकेट कर रहे हैं। आपका शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। सर वैसे भी हम लिसनर्स जो है ना आपका बहुत ही ख्याल रखते हैं। जैसे कि आपका शो शुरू होता है उससे पहले हम लोग जो है ना अपनी सीट पे यानी कि बैठ जाते हैं कि भाई अभी प्रोग्राम सुनना है हमें। सही है जनाब, बहुत शुक्रिया आपका, सबका इंतजार करने का बहुत शुक्रिया। सर माशाल्लाह, आज जो आपने मौजूद रखा हुआ है कि ये कामयाबी की तरफ से, देखिए कामयाबी जो है ना बहुत एक चीज है और बहुत ही एक जो है इखलाक है। अगर मैं तो ये समझता हूँ कि 100 में 75% बंदे जो है ना वो बिल्कुल फाइल है
जो 25% बनते हैं उसमें भी उन्हों के अमाल है, उन्हों की अच्छाइयाँ हैं जो उनको अपनी मंजिल पे लेके जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अभी छोटा बच्चा है, उसको घर में जैसी तबीयत मिलेगी तो वो बाहर भी रोज मिजाज रखेगा ना। अभी घर में आप बच्चे को गाली सिखाओगे तो वो बाहर भी गाली देगा। अगर आप बच्चे को घर में तमीज सिखाओगे तो बाहर भी अदब से पेश आएगा। बिल्कुल। सारी चीजें जो है ना डिपेंड होती है माँ बाप पे। परवरिश वो अच्छी करे बच्चे की तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा वो आगे जाता है। सर मैंने एक बात सर आपसे पूछनी थी। जी बताइए। सर ये सिंध का जो है ना आईजी रह चुका था परवेज मुशर्रफ के इसके दौर में, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में। अच्छा जी। आईजी एडी ख्वाजा नाम था उसका। जी जी बिल्कुल, एडी ख्वाजा साहब। हाँ एडी ख्वाजा साहब माशाल्लाह ये भी बहुत ही गरीब आपका लोग थे और माशाल्लाह इसके पास तालीम बहुत अच्छी थी। ये लेटी के रहने वाले हैं पनवाचू से। अच्छा माशा। हाँ ये यहाँ पे रहने वाले थे और ये माँ बाप का एक ही बेटा था, इनों की बहन भी नहीं थी और भाई भी नहीं था इसका। सही। यानी कि इसकी माँ पहले फौत हो गई थी और अब्बू ने इसकी जो है ना परवरिश की थी। आईजी एडी ख्वाजा की जो सिंध के आईजी रह चुके थे। अच्छा। इन्होंने यानी कि परमिट पे ना मैट्रिक पे यानी कि जो परमिट पे लोग भर्ती हुए थे उसकी वजह से इसको नाल करार दिया गया था। अच्छा। ये भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे यानी कि ये आईजी साहब थे एडी ख्वाजा साहब। बिल्कुल। और माशाल्लाह इसने जो नौजवानों के लिए किया ना सिंध में, मैं बोलता हूँ कि किसी आईजी ने नहीं किया था जैसा इसने किया था। अभी आप देखें यकीन माने पूरी सिंध में ना 300 लोग हैं जो मैट्रिक पे भर्ती है। अगर ये 300 सीटें चली जाती है ऑपोजिशन के पास वो तो MLA MPA मिनिस्टर बन जाते, फिर तो गरीब आवाम किधर जाते। सही। मोहम्मद अली साहब मैं आपके लिए यहाँ पर एक बात अर्ज करना चाहूँगा। अभी एक चूँकि आपका 3 मिनट का जो वक्त है वो मुकम्मल हो चुका है। अब आप कॉल कट करें तो मैं आपको एडी ख्वाजा साहब का एक ऐसा बात सुनाता हूँ कि जिस पे आप उनको वाकई सलाम पेश करेंगे। मैं आपकी इस वक्त कॉल करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद अली साहब आपका कॉल करने का। जैकबा अब्बास है। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद अली साहब से जैकबा अब्बास है हमारे साथ और जिनका उन्होंने जिक्र किया एडी ख्वाजा साहब का और वो ख़ुद भी एक तारुफ के मोहताज नहीं। लेकिन मैं इस रेडियो के तवस्सुल से आप लोगों की गोश गुजार ये बात करना चाहता हूँ कि इस रेडियो की जो बुनियाद है या इस रेडियो के लिए जो काम किया गया, जो इनिशिएटिव लिया गया, उसका जो सेहरा है वो एडी ख्वाजा साहब को जाता है। क्योंकि मैं ख़ुद भी काफ़ी टाइम से इस इदारे के साथ वाबस्ता हूँ और जितना मुझे इस इदारे के बारे में हिस्ट्री और जितनी मैं इसके बारे में मालूमात रखता हूँ उसमें उनका नाम सर फ़हरिस्त है। और ये आज उन्हीं की मरहून मिन्नत है कि हम सब आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म से जो हैं वो आपस में लिंक हैं। उम्मीद करता हूँ मोहम्मद अली साहब आपके लिए, उनके लिए और दिल में आपस में बहुत ज़्यादा मोहब्बत पहले से और ज़्यादा बढ़ गई होगी। बहुत शुक्रिया जनाब कॉल करने का। थैंक यू सो मच। एक और कॉल लेते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं राहिला बात कर रही हूँ गुलशन मोबाइल कराची से। जी जी खैरियत से आप ठीक ठाक हैं राहिला? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। आपसे पूछा, आप बताइए आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमेशा अच्छा रखे, आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में मकबूल हों। इलाही आमीन, इलाही आमीन। जी भाई आपका इलाही आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। आप कामयाबी के बारे में बात कर रहे हैं ना भाई? जी जी। ये एक शेर है, अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाती अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। ये आई थिंक अल्लामा इकबाल का शेर है। जी जी। असल में मैं शायर का नाम नहीं लिखा था लेकिन मुझे आइडिया था। असल में अगर हम कहते तो कहीं गलत ना हो जाए इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। बिल्कुल जी, ऐसे में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग इस्लाह जरूर करा करें। जी जी। और क्या, सही बात है ना। ये भी बहुत बड़े बुजुर्ग थे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। जी जी। मैं ये कह रही थी कि कामयाबी जो है ये तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ने में है कि हम तमाम मुसलमान ये करें जो अल्लाह ताला अपने अहकामात दे रहा है अपनी प्यारी किताब कुरान मजीद में। अगर हम उसे पढ़ें, गौर फिक्र करें तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी और बहुत आसान है, कोई ऐसा मुश्किल भी नहीं है। ये क्या लपक लपक करो, आपका जैसा इरादा होगा वैसे सीख लेंगे आप। बेशक
अल्लाह ताला भी बंदे के गुमान के जैसा है। वो कहता है जैसा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है मैं बिल्कुल वैसा हूँ उसके साथ। अच्छा, मेरी जिंदगी में अगर मुझे कोई इज्जत देता है, सलाम भी कर लेता है ना इज्जत से, तो मैं ये समझती हूँ ये सिर्फ माँ बाप की दुआ है। क्योंकि मेरी जिंदगी में 3 मीम बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं समझती हूँ कि शायद अल्लाह का लुत्फ व करम है। अगर मुझे एक सांस भी आ रही जा रही है ना तो वो भी उसी की बदौलत है। पहला मीम तो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा मीम है मस्जिद, तीसरा है माँ बाप। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे बचपन से दिल में है और मेरी वालिदा ने मुझे नाते सिखाई, पढ़ाई माशाल्लाह से। हम हमेशा से कुरान सीखने सिखाने में, याद करने में। फिर दूसरी आ गई मस्जिद का जो इंतजामात थे ना वो मेरे माँ बाप संभालते थे। हमारे मोहल्ले की मस्जिद थी, उसके हमारे अब्बू जी जनरल सेक्रेटरी थे, तो तमाम इंतजामात वो संभालते थे। मतलब रोजे से भी होते थे, उसके बावजूद भाग दौड़ करते थे अपने दफ्तर से आके, उसके बाद निकल जाते थे मस्जिद के कामों में। और मेरी वालिदा उनके साथ बिल्कुल पेश रहती थी। पूरी रात वो रमजान में कभी सोई नहीं। शपीना होता था, हाफिजों की खिदमत करना, रोजाना इफ्तारी बना के भेजना, और उसके अलावा पूरे साल खिदमत होती थी। उसके अलावा माँ बाप, और फिर मेरे माँ बाप जो है वो ऐसा होता है ना कि बुजुर्गी में इंसान वही बच्चे वाली जो उसकी हालत होती है उस तरफ लौटा दिया जाता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सादत मिली कि मैं जी मैं टूटी फूटी खिदमत कर पाई, मैं ये कह रही हूँ। तो माँ बाप की दुआएं थोड़ी बहुत ले पाई। ठीक है, अच्छा चले ठीक है भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। की माज़रत जनाब, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। राहिला साहबा थी हमारे साथ गुलशन इकबाल कराची से। जनाब बस वक्त की किल्लत को समझते हुए मुख्तसर और जामे बात हो ताकि आपकी बात भी मुकम्मल हो जाए और दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आप लोगों की कॉल को मैं जो है वो रोक रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि ताकि दीगर लोग भी कॉल पर ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो सकें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे मोहतरम भाईजान, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन सा बात करें? जी सर, अमन खान बलोच, कराची गर्मी से। जनाब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का टॉपिक क्या रखा है सर? आज हम बात करें कि कामयाबी क्या है, इंसान को कामयाब होने के लिए किस तरह से अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि एक दिन में एक रात में तो आपको कामयाबी नहीं मिलती। इसके सर 2 असरात है। एक तो अल्लाह पाक कहता है कि मैं जो है वो माँ बाप के पेट से ही बंदे को जो है वो कामयाबी देता है। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम था, जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे बात से जो है ना, इनको अल्लाह पाक ने जो है अपने तरफ से चुना। और दूसरी तरफ जो है इंसान अपने कोशिश से और मेहनत से जो है वो कामयाब होता है। उसको भी जो कोशिश करता है उसमें अल्लाह ताला बरकत डालता है। तो वो आगे एक मिसाल देता हूँ आपको जी। कि हम पुलिस डिपार्टमेंट में थे। हमारा एक पंजाब के तरफ से एक ASP भर्ती होके आया था सिंध में, उसका नाम था सरमद सईद साहब। ठीक है, सरमद सईद साहब, वो उसको अल्लाह ताला ने जितना हुस्न दिया था इतनी उसको सलाह दिया था। वो हम जो है हम रिक्रूट थे। हमारे उधर जो कैंटीन होता था वो वहाँ आके बेंच पे हमारे साथ बैठ जाता था, ASP जैसा आदमी। और दूसरी खूबी इसमें ये थी कि हम जब बट पे जाते थे फायरिंग में, तो ये चलते चलते गाड़ी में कोई तितर उड़ता था जंगल से, तो एक गोली के फायर से तितर को गिरा देता था। क्या बात। और इतनी उसमें जो है ये काबिलियत थी, ये भी अल्लाह ताला ने उसको जितना हुस्न दिया, जितना इखलाक दिया, उतनी उसको ट्रेनिंग थी। तो ये सब है कि इंसान अपनी कोशिश से जो है वो आगे बढ़ता है शौक से, और दूसरा उसमें अल्लाह ताला भी जो है वो उसकी मदद करता है अल्लाह पाक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया जनाब। जरा वक्त की तरह किल्लत है और आप लोगों में सबके ताउन में बहुत मशकूर हूँ जनाब, थैंक यू सो मच जनाब। अहमद ख़ान साहब थे हमारे साथ शहर कराची से, और इस वक्त भी हम इस वक्त मौजूद हैं जनाब फेसबुक पर लाइव, facebook.com/SimPlusFM। और रियाज़ भट्टी साहब आ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज़ भट्टी साहब फ्राम शदरा लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अब्दुल्ला सईद साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ साथ हमारे पास हैं कौन जनाब, फ़ारूक बलोच साहब, शहदाद
खरल साहब, हसन जई साहब, चौधरी अल्ताफ़ हुसैन इजाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अमीर साहब और आप सब लोग जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं। सर थैंक यू सो मच जनाब। प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम हैदर अली भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह की लाख एहसान, छोटे भाई की दुआ, खैर खैरियत से है। इस्माइल साहब बात कर रहे हैं? कुछ है जी सर जी। अच्छा जी सर, मैं तो जो आपने मौजू रखा है इस पे सिर्फ ये कहता हूँ कि एक नंबर पे तो 1 नंबर पे माँ बाप की दुआ कामयाबी के लिए। अच्छा, दूसरे नंबर पे बंदे को सच बोलना चाहिए, बेशक, झूठ से गुरेज करे। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे अपने आप को दूसरों से कम समझे, ये ना सोचे गुरूर करे कि मैं इससे बड़ा हूँ या मैं बड़ा पैसे वाला बंदा हूँ। जब अपने आप को कम समझेंगे ना और से, तो इंशाल्लाह मैं सोचता हूँ कि उसको कामयाबी मिल जाएगी अल्लाह के हुक्म से। खुद बंदे उसको जितनी है सारे उसको चाहेंगे कि भाई ये बंदा अच्छा है, इसमें नहीं गुरूर है, नहीं कोई चीज नहीं है। बाकी तो माँ बाप तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को मैं मानता हूँ माँ बाप की दुआ जो है वो और चीज है, लेकिन कुछ कोशिश अपनी भी करनी पड़ती है। बेशक बेशक, माँ बाप ने तो हमें दुआ कर दिया ना, लेकिन हम भी दिल लगा के वो काम करे ना। माँ बाप ने दुआ दिया बेटे को तो तू सूबेदार बनेगा, फलाना बनेगा, ये वो, लेकिन मेहनत कोशिश तो उनको भी करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं घर से जाए माँ बाप की दुआ लेके पढ़ने पे जाए तो रास्ते में बच्चों के साथ खेल में लग जाए और कामों में लग जाए, ये तो नहीं हो, तो उसको भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि ताली एक हाथ से नहीं बजेगी, आपके ऊपर मेहनत की गई तो अब आपने उस मेहनत के साथ जो है वो चीज़ भी बना के दिखानी कि हाँ जी मैंने मेहनत की, मैंने सीखा, मैंने समझा और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा सामने है। बस मैंने तो ये इतना कहा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। बाकी एक दो दोस्त हैं, अबू बकर भाई है, मोहम्मद अली भाई जेतमाबाद से जो आया था, मोहम्मद रहीम गदर पाठक वाले, जी बहुत सारे हैं। बस जो भी जितने सुने, मेरे बहन मेरे भाई जितने भी सुने, सबको मेरी तरफ से सलाम। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इस्माइल साहब थे जनाब केटी बंदर से। और हिम्मत, हौसला, मेहनत, जुस्तजू, लगन होनी चाहिए, तभी इंसान जो है वो कामयाबी की तरफ भी बढ़ता है। आज मैं भी मैसेज देख रहा था फेसबुक के ऊपर भी, तो बहुत बहुत शुक्रिया साजिद अली पीरजादा साहब का, और जो कि प्रोग्राम में आज शरीक हुए। कहते हैं कि जी मेहनत, हिम्मत, सच्ची लगन, ऑनेस्टी, ईमानदारी अपने हाथ में होती है, फिर तरबियत, तालीम, माँ बाप का असर जो है वो नज़र आता है। तो जनाब बिल्कुल ऐसा ही है कि हिम्मत करते रहें, बढ़ते रहें, ईमानदारी के साथ जब काम करेंगे तो उसका नतीजा ज़रूर मिलता है। अगर इस जहां में नहीं है तो परवरदिगार जो है वो आपको खाली हाथ अपनी दरबार से नहीं लुटाएगा। चलिए एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? सर अभी खास दीजिए, मैं शाकिर अली बात कर रहा हूँ। असल में हुआ ये ऐसा जी एडी ख्वाजा साहब जो थे ना, उनका जिक्र आ गया था, तो हमारे अफसर मैं इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में था ना, सदर में। अच्छा हाँ, तो उनसे वास्ता पलता आए तो ये गरीब परवर आदमी थे, मिलनसार आदमी थे, शरीफ आदमी थे, रिश्वत से नफरत करते थे। बिल्कुल। अभी तक उनको अगर वो जिंदा है तो उनको अल्लाह ताला जिंदगी दे, अगर नहीं है तो मग़फ़िरत दे। बहुत ही नेक आदमी सर, मैंने 30 साल सरकारी नौकरी की, ऐसा अफसर मैंने देखा नहीं था। क्या बात है जनाब, कि हर किसी के दुख दर्द में काम आना, और ये हाँ भाई क्या मजाक की मसला पूछना, वैसे बहुत सख्त है वो। हाँ जी, काम के हवाले से ये बात तो दुरुस्त है आपकी, काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन नरम दिल इंसान है। बिल्कुल। वो लेब में चले गए थे, लेब में उनका नाम था नाम। अच्छा माशाल्लाह। MP हॉस्टल था ना सदर में, हमारे दफ्तर के पास ही, तो वहाँ होते थे हम। अच्छा 30 साल हमने सरकारी नौकरी करी। हमारे वालिद थे हाफिज कुरान, माशाल्लाह। तो उन्होंने हमसे कहा कि बेटा बात ये सरकारी नौकरी तो तुम्हारी लगे, मगर हराम का पैसा कभी निकालना घर में। तो हमने उनकी बात पल्लू से बांध ली। बहुत अच्छी बात। वो 30 साल हमने गुजार दिए, मगर पर न कभी हेर फेर, न मकैनिक की पर्चियाँ, न पेट्रोल, न कुछ। तो अल्लाह ने मेरी औलाद भी ऐसे नेक दी है कि मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह से। तो आपने जैसा काम किया आज उसका असर खुद देख रहे हैं। हाँ, आपको परवरदिगार इस जहान में भी और अगले जहान में भी सुरखरू करे। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शाकिर साहब इस वक्त कॉल करने का। थैंक यू सो मच जनाब।
मैं इजाज़त चाहूँगा इस वक्त। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह। तो जनाब शाकिर साहब थे हमारे साथ। और देखें, जब किसी की अच्छाई सामने आती है तो खुदा का शुक्र ज़रूर अदा किया करें। और आज वो नेक सिफत इंसान जिसकी आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, और भी लोग होंगे ऐसे सितारे जो कि एक दूसरे की मदद करते हैं। कहते ना, आपने अगर नेकी की है तो इस हाथ से अगर दिया है तो दूसरे हाथ को इल्म ना हो। तो आज उसकी चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि वाकई कौन शख्स जो है किस हद तक, किस मंजिल पर फाइज है। एक और कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन सा बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद वकील कायम खानी बात कर रहा हूँ सर। मोहम्मद वकील, कायम खानी। मोहम्मद कायम खानी साहब। जी कायम खानी साहब। सर ये जो आपने टॉपिक रखा है, जी जी कामयाबी, जी जी। कामयाबी के लिए सर मेहनत और मेहनत के साथ सच्ची लगन हो सही, तो मंजिल आसान है सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब बगैर मेहनत के तो सर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि आप जब मेहनत नहीं करते तो अपने लिए एक पानी का गिलास नहीं आप उठा पाते। तो एक वसीला और एक जुस्तजू रहती है इंसान को कि जो मुझे मेहनत करूंगा तो मैं ये खाना जो है वो तनावल कर पाऊंगा। मेरा निज़ाम कैसे काम करेगा, मेरा मुंह। जी जी बेशक बेशक सर, मेहनत लाजमी है। अभी जो जितने भी कॉलर आ रहे हैं आपके उस टॉपिक से इधर उधर चले गए सब। बाकी मेहनत जरूरी और सच्चा लगन हो, माँ बाप की दुआएं हो, बिल्कुल ईमानदारी, फिर एक मंजिल नजर आएगी। आपने मेहनत करी है तो इस रेडियो स्टेशन पे पहुंचे हो। बिल्कुल ऐसे मेहनत करना नहीं ना, नहीं मिलता। बिल्कुल, आपको बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत सारी अपनी ख्वाहिशात को दबाना पड़ता है, आपको तवक्कुआत छोड़ना पड़ती है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है 5-7 साल से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो आज मैं खुद अपना मकाम देखता हूँ या आप लोगों की मोहब्बत में देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, कि अल्लाह पाक ने मेरे इस फ़न में या इस काम में जो है वो रंग दिए है मुझे, और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने मेहनत करी है ना? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल की है जनाब। स्टडी करी है, मेहनत करी है। माइक पे बोलना आसान तो नहीं है। अब मैं बोल दूं कि मैं माइक पे आके बैठ के बात करूँ तो जब तक मैं मेहनत नहीं करूंगा तो माइक पे बोल नहीं सकूंगा। सही बात है। अब सुबह जाएंगे, शाम को क्या खाना मिलेगा, तो मेहनत करेंगे तो खाना मिलेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो हर काम सर मेहनत से होता है। बाकी मंजिल मेहनत करो, आसान है, मंजिल सामने है। तो सर ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। सुनने वालों को दुआ, बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कायम खानी साहब कॉल करने का। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब मोहम्मद कायम खानी साहब थे हमारे साथ। तो कह रहे हैं कि जी मेहनत ज़रूर करें और मेहनत का ही फल इंसान को मिलता है। प्रोग्राम में बस आखिरी कॉल शामिल करता हूँ, फिर मुझे बात को मुकम्मल करना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या खैरियत है? ठीक ठाक है। मैं सुन रहा हूँ आपका प्रोग्राम जनाब। शाहजहां खटक बात कर रहा हूँ। खटक साहब जी जनाब। जी जी हाँ, वो कामयाबी की बात कर रहे थे। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि असल कामयाबी फिर आपके दिन में रहती है और सबके तरीकों में है। बिल्कुल। अगर इसके दिन में वक्त गुजारोगे तो इंशाल्लाह दुनिया में कामयाबी, आखिरत में कामयाबी है। तो होने का यकीन, महसूस के ना होने का यकीन की कामयाबी अक्सर मस्ताब कामयाबी के लिए नहीं है कि भाई मैं दुनिया में लग जाऊँ, बस कमाऊँ, फिर आराम से करो, ये करो, वो करो, ये करो। नहीं, ये जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किसी वक्त ढल सकता है। अभी आप ये सोचे, एक आदमी इस्लामाबाद जा रहा है 10 दिन के लिए, वो कहो कि ये ले जो 10 दिन गुजारा, ये क्या उसके पास ये गारंटी है कि वापस आ जाऊंगा? आखिर हमेशा जिंदगी का उसकी कभी सोचा? हमेशा जिंदगी तो वही है। ये आप 10 दिन के लिए जा रहा है, उसका पैसा नहीं है, क्या ले जाओ, क्या नहीं ले जाओ। हमेशा जिंदगी के लिए सोचो, जो हमेशा वहाँ रहे होंगे उसके लिए इंसान सोचना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है कि अल्लाह ही। चलें जी, ओके, अल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच जनाब। ये थे हमारे साथ खटक साहब शहर कराची से। बस यहीं पर कॉल का सिलसिला ज़रा मुनक़ता करते हैं। और वाक़ई साजिद अलवी साहब इस वक्त वाक़ई वक्त की किल्लत है, क्योंकि प्रोग्राम जो है वो 8 से 9 होता है और आप काफ़ी अरसे के बाद आए। आपका मैसेज देख कर मुझे बहुत खुशी हुई। और बस जनाब यहीं पे बात का इख्तिताम करेंगे। कल कोशिश करेंगे इसमें कुछ चीज़ें जो कि आज के प्रोग्राम में रह गई, जिनको हमने कवर नहीं कर सके, उनको भी कल के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे साथ ही साथ मुकम्मल किया जाए। और कल भी एक नई मौजू और एक कल इसी से रिलेटेड कुछ बात को और आगे लेके चलेंगे। कामयाबी आपकी नज़र में क्या है? आपकी ज़िंदगी में आपका कामयाब होने का मकसद क्या है, या आप क्या समझते हैं कि कामयाब इंसान कैसे हो जाता है? नसीब व फराज बिल्कुल आते हैं और हालात
वाक़यात बहुत ऐसे आपकी ज़िंदगी में गुजरते हैं कि जो आपकी शायद कारकर्दगी को, परफॉर्मेंस को बहुत हद तक मुतासिर भी करते हैं। लोगों के साथ आपका मेल जाओ बर्ताव किस तरह का होता है, मेल जोल से इंसान का पता चलता है कि इंसान कैसा है। और जब आप ख़ुद अपने आप से मुखलिस होंगे तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि यार मेरी मंजिल क्या है, मैंने जाना कहाँ तक है, मुझे करना क्या है, मेरा हदफ क्या है। हम बाज़ औक़ात अक्सर दिल छोटा कर लेते हैं कि यार मैं तो इतनी मेहनत करूँ लेकिन उसका अजर नहीं मिल रहा। कुछ चीज़ें होती हैं जिसके लिए कुछ आपको तवील मुसाफ़त तय करना पड़ती है। कुछ जगहों में कुछ लोगों की खुशकिस्मती होती है, उनको जल्दी अपनी मंजिल का रास्ता नज़र आता है, लेकिन कुछ लोग ऐसी मेहनत कर रहे होते हैं जिसका हम कहते हैं ना बेमकसद आप दौड़ रहे हैं, आपको नहीं मालूम आपने जाना कहाँ है। अपनी मंजिल को तो तलाश कीजिए, अपनी मंजिल को तो समझिए, अपने हदफ को तो देखिए कि आप जा किस सिमत में रहे हैं। तो जनाब इसी वजह से इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में कुछ और गुफ्तगू भी करेंगे। वक्त जो है वो मुकम्मल हुआ चाहता है और जाते जाते हम कुछ और बातें, कुछ और चीज़ें भी आप लोगों के साथ कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम डिस्कस करें। इस वक्त आज के प्रोग्राम में जो मैंने एक प्रैक्टिकली चीज़ करके देखी और उस पर मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ कि आप लोगों ने भी बड़ा उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आज मौका मिल सका प्रोग्राम में गुफ्तगू करने का, लोग भी शामिल हुए प्रोग्राम्स में और बातों का सिलसिला भी रहा। और उम्मीद करता हूँ किसी की दिल आज़ारी नहीं होगी, लेकिन वक्त की किल्लत और दूसरों का ख्याल रखते हुए ये गुजारिशात है। वाजिद रमज़ान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आपके सराहने का। और जनाब इसी तरह से कोशिश करें कि आइंदा के प्रोग्राम्स में भी हम मुख्तसर और जामे कॉल्स देंगे। नसीरुद्दीन साहब अगर प्रोग्राम सुन रहे हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल का भी कल। तो जनाब बस यहीं पर प्रोग्राम का इख्तिताम करने जा रहे हैं इसी खैर दुआ के साथ कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह कल करेंगे आपके साथ मुलाकात। प्रोग्राम दोस्ती से दीजिए शेख को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।